नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसन 2 कराऊंगी। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वरों की मात्राएं कैसे प्रयोग की जाती हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। इन सब स्वर और व्यंजनों को भली भांति समझने के बाद हम करेंगे इसी लेसन की एक्सरसाइज, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, ये मौखिक क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला है, वर्ण किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, हमारे मुख से उच्चरित ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला में कितने स्वर हैं। वर्णमाला में कितने स्वर हैं। इसका आंसर होगा, वर्णमाला में 11 स्वर हैं। थर्ड क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। य, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें कि पहला है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का क्रमवार स्वरूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमवार रूप वर्णमाला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। आंसर, वर्णों के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 अयोगवाह और नंबर 3 व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। वर्णमाला में दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखनी है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर को दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का प्रयोग करके 5 शब्द लिखिए। इसका आंसर होगा, 5, आँख, चांद, पूंछ, दांत। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, लिखिए।
शै, शै, सै, है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे करिए। इसमें पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। सेकंड, स्वरों के 3 भेद हैं। थर्ड, वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। फोर्थ, स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। फिफ्थ, शै, शै, सै तथा है ऊष्म व्यंजन हैं। 6, 2 व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्देशानुसार 3-3 शब्द लिखिए। निर्देशानुसार 3-3 शब्द लिखिए। ये दिए गए हैं चंद्रबिंदु, अनुस्वार और विसर्ग। इन्हें लगाकर हमें 3-3 शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले चंद्रबिंदु, 5 दांत, आँख। अनुस्वार, अनुस्वार जब शब्द के ऊपर बिंदु होती है। अंक, हंस, गंगा। विसर्ग, अतः, प्राय, पुनः। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के सामने उनकी मात्राएं लिखिए। ये स्वर दिए गए हैं और इनकी मात्रा हमें यहाँ लिखनी है। आ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? सीधी लाइन। छोटी, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ। री, ए, आई, ओ, औ। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों वाले 2-2 शब्द लिखिए। ये संयुक्त व्यंजन हैं, इनसे हमें 2-2 शब्द लिखने हैं। तो इससे छति, क्षत्रिय, त्रिशूल, त्रिकोण, ज्ञान, ज्ञाता, श्रमिक, श्रम। ये हमें संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द लिखे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें कि ऑप्शंस दिए हुए हैं और जो सही आंसर है उसके आगे हमें राइट का निशान लगाना है। तो जिसमें पहला है, वर्णों का क्रमवार रूप कहलाता है स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या संयुक्त व्यंजन। तो आंसर होगा वर्णमाला। सेकंड, ए, ई, उ तथा री हैं। आंसर ह्रस्व स्वर। थर्ड, वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। फोर्थ, य, रे, ले, वे हैं। आंसर अंतस्थ व्यंजन। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्वरों का प्रयोग मूल रूप तथा मात्रा रूपों में करते हुए 2-2 शब्द लिखिए। ये स्वर हैं और ये इनके मूल रूप हैं और ये मात्रा रूप। ई का प्रयोग करके हमें, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, इमारत और
इधर। ऐ ऐनक ऐलान। ओ ओखली और। औ औरत और। ऋ ऋषि ऋषिकेश। अब ये जो स्वर हैं ये तो हमने मूल रूप में लिखे हैं, अब इनमें हमें मात्रा लगानी है। जैसा एग्जाम्पल है ई, तो मात्रा छोटी कैसे लगती है, आगे की तरफ, किरण किताब। वैसे ही आई पैसा थैला। ओ धोबी घोड़ा। औ लौकी मौसी। री कृषक पृथक। अगला क्वेश्चन है, वर्ग पहेली में से संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। ये बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, पहेली है ये, वर्ग पहेली। इसमें से हमें संयुक्त व्यंजन छांटकर यहाँ लिखने हैं। तो पहला बन गया हमारा ज्ञानी, त्रिकोण, मित्र, कक्षा, क्षमा और ये बना है हमारा श्रमिक, ये वाला, ये श्रमिक। तो इससे हमने इस वर्ग पहेली से हमने 6 शब्दों का निर्माण किया है। तो बच्चों ये पूरा लेसन हमने भली भांति समझा। इससे पहली वीडियो में हमने इसी लेसन का एक्सप्लेनेशन किया था और अब दूसरी वीडियो में हमने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब मैं बताती हूँ कि आपको वर्क कैसे करना है। जो इस शब्द के प्रश्न उत्तर हैं, ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। प्रश्न ब्लैक पेन से लिखना है और उसका आंसर ब्लू पेन से लिखना है। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें कॉपी में करने हैं और उसके बाद ये जितनी भी एक्सरसाइज है ये पूरी हमें बुक में ही करनी है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये पूरा लेसन आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।